कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एंड ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट। ऐसे क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस यहीं से स्टार्ट करेंगे। अल्फाबेट्स A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z। एक पोजीशन अगर मैं A को नंबर 1 असाइन करूं तो S B का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, थिन है ना। C क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो E का पोजीशन क्या होगा बताओ, 5th पोजीशन। क्या हो जाएगा 5th पोजीशन। जो आपको याद रखना है A का पोजीशन, E का पोजीशन, J का जो पोजीशन है ये 10th पोजीशन है, एंड O का जो पोजीशन है वो 15th पोजीशन है, एंड T का जो पोजीशन है वो 20th पोजीशन है, इट इज 20th पोजीशन, एंड Y जो है वो 25th पोजीशन पे आएगा। ठीक है, अभी हमने काउंटिंग किधर से स्टार्ट करा है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करा है। इसको बोलते हैं बैकवर्ड। क्या बोलते हैं इसको, बैकवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड, इसको आप फॉरवर्ड लो। बैकवर्ड में क्या होगा, जेड को आप क्या करोगे एवरीबॉडी, जेड को आप क्या करोगे 1, यस जेड विल 1 इन द केस ऑफ बैकवर्ड। तो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकता है यहाँ से, लेकिन ये है कि ये पोजीशन याद करने से आपको फायदा क्या होगा। सपोज करो वहां पे जे आ जाएगा या के आ जाएगा, तो आप फिर काउंट नहीं करोगे ना बैठ कर कि J1, अगर A1 है B1 है तो ये क्या होगा। आपको सिर्फ ये पता है कि J 10th प्लेस पे है, तो के क्या होगा 11th प्लेस पे होगा, तो इससे आपको ये फायदा हो जाएगा। दैट इज वाई आपको याद रखना है ए का पोजिशन, ई का पोजिशन, जे का पोजिशन, ओ का पोजिशन एंड टी का पोजिशन एंड वाई का। अगर आपको बैकवर्ड याद नहीं भी होता है नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट फॉरवर्ड का आपको याद रखना है। उसमें भी आपको ए का पोजीशन पहले ही पता होगा कि फर्स्ट होता है, वाई का भी पता होता है कि ये 25th होगा, ई का भी 5th होगा, याद करने की जरूरत नहीं है। जो आपको याद करना है कि जे का जो पोजीशन होता है वो 10th पे होता है, ओ का पोजीशन 15th होता है एंड टी का पोजीशन क्या होता है 20th होता है। ये पोजीशन आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये टेबल आपको काम आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें मिक्सड यहाँ पे क्या होता है, कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सीरीज ये सब क्या है मिक्स्ड होता है। ऑड मैन आउट अलग है, लेकिन इन दोनों में क्या है क्वेश्चन दोनों मिक्सअप आते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सपोज करो कि अगर आपके पास ऐसा गिवन है 1 2 3 4, तो नेक्स्ट क्या होगा सर 5। कैसे पता चला 5 होगा, सर एक एक का डिफरेंस है, क्योंकि आपने यहाँ पे डिफरेंस देखा कि सर यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है, एक एक का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पे आपने कहा कि सर ये 5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम वे में अगर यहाँ पे होगा 1 4 9 16, तो नेक्स्ट क्या होगा सर 25। 25। क्यों होगा 25, रीजन क्योंकि पहले 3 5 और उसके बाद ऐसे ऐसे डिफरेंस आ रहा है। ये देखो ये भी लॉजिक सही है कि पहले में डिफरेंस 3 का है, दूसरे में डिफरेंस 5 का है, तीसरे में डिफरेंस 7 का है, तो नेक्स्ट में डिफरेंस कितने का आएगा 9 का डिफरेंस आएगा। दूसरा लॉजिक यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हो कि 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 2 जो है 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 है 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है 4 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा। इज इट क्लियर, नहीं क्लियर हो रहा। अगर ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का हो गया, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा, इसलिए आंसर 25 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। तो कोडिंग में
कोडिंग में क्या है कि आपको नंबर की कोडिंग भी हो सकता है, लेटर कोडिंग भी हो सकता है, लेटर कोडिंग भी हो सकता है, दूसरा नंबर कोडिंग भी हो सकता है, मिक्स्ड कोडिंग भी हो सकता है ना, मिक्स्ड कोडिंग भी हो सकता है। हर तरीके का कोडिंग आपको देखने को मिलेगा। सपोज करो कि यहाँ पे अगर लिखा, क्वेश्चन लेते हैं, बेटर होगा, ओके बुक में भी है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज गिवन एज कोर्स इज कोडेड एज, यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। कोर्स, कोर्स जो है इसकी कोडिंग हो रही है, इज कोडेड एज, इज कोडेड एज F R X U and VH, then how रेस इज कोडेड। आपसे पूछा जा रहा है कि रेस की कोडिंग क्या होगी, इज कोडेड। देखो यहाँ पे लेटर कोडिंग है, ये क्या है, लेटर है जी। यहाँ पे जो लेटर गिवन है ना, कोर्स की कोडिंग क्या हो रही है, यहाँ पे अगेन एक लेटर ही हो रहा है। आपको क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना है, आपको एक पैटर्न फाइंड आउट करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। इफ यू कैन फाइंड द टाइप ऑफ पैटर्न, देन यू कैन इजिली फाइंड द आंसर। सपोज करो इसका आंसर निकालना है, तो क्या करोगे आप, कोर्स है तो COURS, कोर्स लिया, इसकी हमने कोडिंग करा, ये क्या है, FRXUVH। देखो इसका पहला लेटर क्या है, C, द फर्स्ट लेटर इज C, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है, F। तो आप बताओ C से F में जाने के लिए आपने क्या करा, इसमें इसका पोजीशन थर्ड है DEF, तो आपने क्या करा इसमें बताओ, 3 ऐड करा, बताओ इसमें क्या करा आपने, 3 ऐड करा। एवरीबॉडी, अगर C यस सर। है ना, इसमें क्या करा आपने, अगर C का पोजीशन थर्ड है तो अगर आपने 3 ऐड करोगे तो क्या होगा, F आ जाएगा। तो आपको ये कैच करना है कि आप उसमें एक्चुअली कर क्या रहे हो। O का पोजीशन क्या होता है, 15th। तो नेक्स्ट में बताओ O के बाद क्या आएगा, O के बाद आता है P Q and R। तो फिर O में अगर आपने फिर से 3 ऐड करा तो आपको क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। फिर उसके बाद U है, U में आप फिर से कोडिंग करोगे तो क्या होगा, UVWX। तो फिर आप जब U में क्या करोगे, +3 करोगे, यू विल गेट X। तो यहां से क्या है कि अगेन आपका क्या हो रहा है, उसमें +3 करते जाना है। तो आपको एक पैटर्न मिल गया, यू हैव टू फाइंड अ पैटर्न इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेस की कोडिंग क्या होगी, तो आप क्या करोगे, इसमें 3 ऐड करोगे, जो भी लेटर है बताओ, सब में 3 ऐड करके बताओ क्या होगा, R के बाद क्या होता है, STU। तो यहाँ पे पहला लेटर क्या आएगा, U। R की कोडिंग क्या हो जाएगी, U। A की कोडिंग बताओ क्या आ जाएगा आप लोग बताओ, डी सर। D। यस, A की कोडिंग क्या हो जाएगी, इट विल बी D। C की कोडिंग क्या हो जाएगी, एफ। F। एंड E की कोडिंग एच। H। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, UDFH विल बी योर आंसर। तो ये आपको करना है, आपको पैटर्न पकड़ना है कि या तो यहाँ पे लेटर कोडिंग हो रही है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी लेटर्स गिवन है उसकी कोडिंग कर रहे हैं। तो इस यहाँ पे प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, उस आपको ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि पहला लेटर में प्लस हो रहा हो, दूसरे लेटर में माइनस हो रहा हो। तो पहले आपको एक पैटर्न फाइंड आउट करना है। जब आपको पैटर्न मिल जाएगा, सेम पैटर्न को आपको जहां जो पूछा जा रहा है आपको वहां पे अप्लाई करना है। कितना कर लोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें गिवन है कि इसमें लेटर और नंबर कोडिंग मिक्स है। दूसरा जो एग्जांपल हम ले रहे हैं इसमें जो है रोप की कोडिंग जो है, रोप कोडेड एज it is coded as 6821, okay, and chair is coded as 73456। इसी कोडिंग ये हो रही है। एंड आपसे पूछा जा रहा है देन
CRAPE की कोडिंग क्या होगी? तो बताओ CRAPE की कोडिंग क्या होगी? आप लोग बताओ। सर इन दोनों में जो ये आर पे जो डिजिट है ना, वो तो इसमें आर का बन जाएगा, हाँ हाँ सही है, वेरी और गुड। सी का जो है वो सी का यस, तो सी के करस्पॉन्डिंग लेटर क्या है, नंबर क्या है यहाँ पे? 7। 7। सी की कोडिंग 7 है, तो यहाँ पे सी के लिए क्या आ जाएगा? 7। अब आर को देखो, आर यहाँ पे क्या है? 6 है, और यहाँ पे भी 6 है, इसका मतलब आर की कोडिंग क्या हो रही है? 6 हो रही है। तो 6। ए की कोडिंग क्या हो रही है? 4 हो रही है, थर्ड प्लेस, तो ये 4 हो जाएगा। पी की कोडिंग क्या है थर्ड प्लेस पे? 2 2। एंड ई की कोडिंग क्या है? 1। 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है ये कोडिंग क्या हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ कॉमन पार्ट निकालना था, यहाँ से देखना था कि कौन सा लेटर किस नंबर के साथ कोडेड है, और उसके हिसाब से आपको कोड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टाइप है, ये क्वेश्चन है, आप कर लो। अगर इसमें रिवर्स किया होगा 3 4 5 6 इज कोडेड एज इट इज कोडेड एज सेमी क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे रोप है। एंड 1 5 5 4 6 is coded as apple, yes, and then आपसे कोडिंग जो पूछा जा रहा है 5 4 6 1 3, आंसर बताना क्या होगा इसका? सर 5 का तो सर पी आ 5 की जाएगा, जगह तो P आएगा। यस, 4 का सर 4 के सर इन दोनों में अलग L अलग है, आएगा सर। का क्या? एल और ओ 2 है सर। दोनों पॉसिबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो बताओ, एक पॉसिबिलिटी लेते, चलो पहले 4 के लिए 4 लेते हैं, पहले बारी क्या पुट करते हैं? 4 पुट को हम एल पुट ओ 4 ओ सर। को लेते हैं, PO। उसके बाद 6 के लिए क्या है? ई E हो गया। 1 के लिए ए A, A 3 के 3 लिए के लिए आर R सर। R। तो एक ये हो सकता है इधर दिस, और दूसरा भी इसका आंसर हो सकता है, वो क्या हो सकता है? P पी एल L ई ए आर। A R। तो इन दोनों में से कुछ भी हमारा आंसर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा क्वेश्चन गलत है, नो। लेकिन अगर आपके ऑप्शंस में, अगर इस ऑप्शन में अगर दोनों में से जो भी एक आंसर गिवन है, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में कई बार ट्रिक करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका दो दो आंसर निकलता है। बच्चों को लगता है कि नहीं ये तो गलत है, इसमें तो दो दो आंसर है, बट जो आंसर आपको ऑप्शंस में गिवन है उसको आपको टिक करना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, suppose rice is coded as CERI, then आपको जो बताना है wheat की कोडिंग क्या होगी, ये आपको आंसर बताना है। यस, सोचो क्या क्या कैसे करा हमने इसमें, बताओ। इसमें शायद सर ये जो लास्ट वाले 2 डिजिट है ना, ई और सी, इनको आगे लेके आए और आर और आई को पीछे लेके गए हैं शायद। यस, सर कॉरेस्पॉन्डिंग है इसमें। क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग है, बहुत एग्जैक्ट, बहुत आंसर के बहुत करीब पहुंच, आप प्रीति ने सही बताया, बहुत करीब बताया है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर बता नहीं पाए हैं इसमें। यस, आपने ये तो सही बोला कि इसको हमने बैकवर्ड ले गया है, लेकिन आपने कहा कि 2 लेटर को बैकवर्ड ले गया, 2 लेटर को फॉरवर्ड ले गया। एक्चुअली में अगर आप पैटर्न को देखो, यहाँ पे तो 5 लेटर्स है, तो आप फिर इसमें आप कैसे करोगे? ठीक है ना, इसमें आप फिर दिक्कत हो जाएगी, किसको ले जाना था। यहाँ पे करा क्या है आपने? बैकवर्ड तो आप ले गए हो, लेकिन आपने क्या करा? पोजीशन -2 कर दिया, मतलब जो यहाँ पे प्लेस था सेकेंड पोजीशन पे आपने इसको प्लेस करा है। क्या करा है? लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करा? आपने 2 प्लेस उसको शिफ्ट करा है, बताओ, एम आई राइट?
अब देखो अगर C यहाँ पे है तो 2 प्लेस शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा, आ गया फर्स्ट प्लेस पे। यस सर। E को आपने 2 प्लेस शिफ्ट किया बैकवर्ड तो ये आ जाएगा यहाँ पे, E आ गया सेकेंड प्लेस पे। R को जब आप शिफ्ट करोगे तो पहला पोजीशन तो यहाँ पे आएगा और दूसरा पोजीशन R के लिए यहाँ पे हो जाएगा, तो ये R शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा, सेकेंड प्लेस, क्योंकि R के पहले तो और कोई नहीं है, तो फिर R वापस कहाँ आएगा, E के प्लेस पे आएगा, फिर C के प्लेस पे आएगा, तो दो प्लेस शिफ्ट हो रहा है, तो R क्या होगा, शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया, और I जब शिफ्ट होगा तो फर्स्ट प्लेस एंड सेकेंड प्लेस पे लास्ट में आ जाएगा। तो आंसर आपका बताओ, अगर व्हीट का है तो अब आप लोग बताओ, ये अगर इस कोडिंग इसका पता चल गया तो व्हीट का आंसर बताओ क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सर ई। यस सबसे पहले तो ई आएगा, क्योंकि ई ही है जो यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे शिफ्ट होकर के यहाँ पे आएगा। उसके बाद ए ए आएगा, ये आएगा, फिर उसके बाद टी, फिर फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू फिर एच। यस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है, 2 प्लेस हमने सबको शिफ्ट करा है, ठीक है ना, सबको हमने 2 प्लेस शिफ्ट करा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, question says flower is coded as E, it is K, एक मिनट, E एंड यहाँ पे है K, उसके बाद है NVDQ, ये कोडिंग है फ्लावर की। देन यू आर आस्क्ड टू आंसर G, अच्छा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि फ्लावर की कोडिंग ये है, देन व्हाट विल बी, सर मेरे को पता चल गया। व्हाट, पहले क्वेश्चन तो कंप्लीट करने दो। अच्छा कोडिंग पता चल गया आपको, अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, आप क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर बताना और फर्स्ट बारी में आंसर सही बताना, ये नहीं कि हाँ पता था ये हो जाएगा। रिटन एज GNTRD, ये क्वेश्चन है, फ्लावर इज कोडेड एज दिस, ठीक है क्वेश्चन ये है, अब ध्यान से पढ़ लो, अब फिर एक आंसर बताना है क्या होगा, फिर बाद में आप ये मत कहना कि अच्छा अच्छा इसमें ये पूछा है। देन व्हाट विल बी रिटन एज दिस, हाँ बताओ, मतलब फ्लावर इज रिटन एज, सर 2 सेकंड रुक जाओ। सर हाउस आएगा इसका, क्या होगा, हाउस। नहीं सर यहाँ पे बताओ मैं सॉल्व करूं, यस सर, हाउस आएगा सर इसका, सोल्व करो। अच्छा फ्लावर की जो फ्लावर को हमने कैसे लिखा है, EKNVDQ। अब बताओ ये गिवन जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखूं या राइट हैंड साइड में लिखूं, ये राइट हैंड साइड में आएगा सर। यस क्योंकि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि GNTRD जो है, GNTRD किसको लिखा गया हुआ है, तो आपको कहने वाला यहाँ से ये पूछा जाए, ये आपको गिवन है और किसकी कोडिंग GNRTD है, तो हमें पता चल रहा है कि राइट हैंड साइड में एक है, यहाँ प्लस, मतलब यहाँ पे इधर जाओगे तो +1 करना पड़ेगा। यस सर। E के बाद क्या आएगा, H, N के बाद क्या आता है ओ, O, एंड T के बाद क्या आएगा U, एंड R के बाद क्या आएगा S, एंड D के बाद यस हाउस हो जाएगा इसका आंसर, यस इसका आंसर जो होगा हाउस विल बी योर आंसर, गुड। उसके बाद ओके ओके इसमें तो और भी बहुत सारे हैं क्वेश्चन, तो बहुत है, अब थोड़ा मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन भी देख लेते हैं वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं,
मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन सेज, इट सेज, थोड़ा सा ये वर्ड प्रॉब्लम है। सो क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ T C P is coded as, इसका मतलब है इट मीन्स, यहाँ इसका मतलब है इट मीन्स, इसका मतलब है ड्रिंक फ्रूट जूस, ड्रिंक फ्रूट जूस एंड सी की एंड ली। इसका जो मतलब है, इसका मीनिंग है जूस इज स्वीट, जूस इज स्वीट। और जो थर्ड है ली मी, इसका जो मतलब है ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ये गिवन है। देन आपसे ये पूछा जा रहा है स्वीट का इसमें क्या मीनिंग है। देन which word in the language means sweet। यस, अब आप लोग आंसर बताना। ऑप्शन ए है सी, बी है की, सी है ली, सर सी होगा। डी है पी एंड ई है। ओके, मेरे कंप्लीट करने से पहले आंसर निकल गया, देखते हैं क्या है, क्या आंसर क्या रहा है आपका, बताओ। आंसर इज, देखो यहाँ पे सी, यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि जो वर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड में उसका कुछ मीनिंग यहाँ पे गिवन है, लेकिन आपसे जो मीनिंग पूछा जा रहा है स्वीट का पूछा जा रहा है, तो स्वीट यहाँ पे है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वीट, आप ये सोच रहे हो कि सी का मतलब जूस हो जाएगा, की का मतलब ईच हो जाएगा, ली का मतलब स्वीट हो जाएगा, नहीं। अगर ये पहले लिखा हुआ है बाद में लिखा हुआ है, ये लास्ट में, तो इसका मतलब यही हो, कंपेयर नहीं करना है, आपको देखना है कि कॉमन निकालना है। देखो फर्स्ट दो में कौन सा लेटर कॉमन है, इन दोनों में बताओ क्या कुछ कॉमन है। सी कॉमन है सर। इन दोनों में जूस कॉमन है, क्या अच्छा, कॉमन है, जूस कॉमन है, यस सर, इस साइड जूस कॉमन है। और करस्पॉन्डिंग आप इसमें भी देखो क्या कॉमन है, सी कॉमन है। सी। क्या कॉमन है, सी कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया, सी का मतलब क्या है, जूस। मतलब क्या करना है आपको, पहले इन दोनों में कॉमन देखना है, और जो कॉमन इसमें होगा सेम कॉमन यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन सी है और यहाँ पे कॉमन जूस है, इसका मतलब जूस की कोडिंग क्या है, सी है। क्लियर है। यस सर। ओके, अब देखो फर्स्ट टू में तो हो गया, सेकेंड और थर्ड में कुछ कॉमन है, यहाँ पे देखो क्या कॉमन है सर, इनमें तो कॉमन है, इज, और यहाँ पे क्या कॉमन है, ली ली। कॉमन है। इसका मतलब ली जो है, ली की कोडिंग क्या है, इज है। ओके, अब फर्स्ट एंड थर्ड में देखो कुछ कॉमन है क्या, नो सर। कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब बताओ, अब आपको निकालना किसका है, स्वीट का निकालना है। किसका निकालना है, स्वीट का। देखो यहाँ पे सी किसकी कोडिंग है, सी की कोडिंग आपको पता चल गया, सी किसकी कोडिंग है, जूस की। ली कोडिंग है इज की, तो बचा क्या, की, तो पी, किसका टी। होगा, नहीं नहीं, सेकेंड में चेक करो, देखो अच्छा, सेकंड में, यस सर, की। सी की कोडिंग जूस हो गया, कंप्लीट हो गया, सी की कोडिंग जूस मिल गया, ली की कोडिंग इज हो गया, तो जो बचा हुआ है की, वो तो स्वीट का ही होगा। यस सर। यहां से आंसर क्या निकल के आया, की। और आंसर मतलब की जो होगा वो आपका स्वीट का कोडिंग हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है सबको। यस सर। क्या रिपीट कर दूं, कीर्ति आपको समझ में आ रहा है। यस सर। ओ, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है ना, लग रहा है कि नहीं नहीं पढ़ने का मन नहीं, जबरदस्ती बैठे हुए हो। ओके, तो
तो यहाँ पे क्या होगा, की कोडिंग क्या हो जाएगी, स्वीट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, आपने कॉमन फाइंड आउट करना है। कॉमन अगर आपने फाइंड आउट कर लिया देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, ठीक है। और भी क्वेश्चंस देखते हैं। ये सब मिक्स टाइप ऑफ कोडिंग आ जाएगा। चलो एक नंबर वाला देखता हूँ। कीर्ति आप भी जवाब देना, ठीक है ना। इसमें जो है क्वेश्चन सेज 851 की जो कोडिंग हो रही है, इट इज कोडेड एज, मतलब इसका मतलब जो है गुड स्वीट फ्रूट, स्वीट, ओके। एंड 783 इसका जो मतलब है, इसका मतलब है गुड रेड रोज। एंड 341 इसका जो मतलब है रोज एंड फ्रूट, रोज एंड फ्रूट। सो आपसे ये पूछा जा रहा है देन स्वीट का पूछा जा रहा है, देन स्वीट विल स्टैंड फॉर, स्वीट की कोडिंग क्या होगी आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 8, बी है 5, सी है 1 5 होगी सर, 5। एंड डी है 3। देखते हैं क्या क्या आ रहा है आंसर, 5 आ रहा है। 5, यस सर। तो यहाँ पे आपसे पूछा रहा है स्वीट का, तो स्वीट कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इन दोनों में कॉमन आपका कॉमन 8 है, तो 8 और इन दोनों में कौन सा 8 तो हो गया गुड के लिए। यस सर। और और फर्स्ट और लास्ट में सर 1 कॉमन है, यस फर्स्ट और लास्ट में 1 कॉमन है, हाँ हाँ। और और फ्रूट कॉमन है सर इस साइड। 1 हो गया फ्रूट का, ये भी सही बात है, ठीक। 5 बच गया सर, तो वही होगा स्वीट। हाँ हाँ हाँ, फिर यहाँ पे क्योंकि फ्रूट का भी हो गया, गुड का भी हो गया, तो बचा क्या, स्वीट। 8 की कोडिंग पहली हो चुकी है, 1 का भी पता है, तो जो बच गया 5। यस गुड आंसर, ये क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, गुड। यस, तो आपको पता चलने लगा कि कोडिंग डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको अब थोड़ा पता चलने लग गया है। जब आपको बेसिक्स पता चल गया है, तो अब क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि रीजनिंग में क्या है, जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे ना, एक और टॉपिक है जैसे ऑड मैन आउट, उसको भी पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। सो ऑड मैन आउट में क्या होता है, ऑड मैन आउट में क्या होता है कि आपको जो गिवन नंबर्स होगा उसमें से जो अलग है, बाकी डिफरेंट से जो अलग होगा उसको फाइंड आउट अलग करना होता है। जैसे कि पहला ऑप्शन है, आपको ऑड मैन बताना है क्या क्या होगा। ए में है लैडर, ए में है लैडर, दूसरे में है स्टेयरकेस, स्टेयरकेस, एंड थर्ड जो ये बी है और ये आपका सी है। सी ऑप्शन इज ब्रीज एंड डी ऑप्शन इज एक्सकेलेटर एंड ई पोर्शन जो है आपका लिफ्ट है। बताओ आप इसमें से जो ऑड कौन सा है, आपको ऑड में क्या देखना है जो बाकियों से अलग है, बताओ। सर ब्रिज। सर ब्रिज है शायद, यस सर। ब्रिज है। प्रीति का आंसर ब्रिज आ रहा है, वर्षा का आंसर क्या आ रहा है। सर आज मेरा रहने दो, मेरे मुंह से जो निकल रहा है गलत ही निकल रहा है। आप बताओ आपका आंसर क्या है। मम्मी गेट बंद करेगी। प्रीति आंसर प्लीज। सर ब्रिज। ब्रिज, यस। देखो लैडर जो है ये देखो वर्टिकल है, आप क्या करते हैं यहाँ रखते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ऊपर नीचे करने के लिए, मतलब वर्टिकल यूज करते हैं। स्टेयरकेस कैसा होता है, वो भी वर्टिकल ही होता है। ब्रिज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ब्रिज कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब लेफ्ट से राइट, इधर से उधर जाना है तो हॉरिजॉन्टल होता है। एक्सीलेटर देखो ये भी क्या होता है, एक्चुअली ये थोड़ा इस फॉर्म में होता है, लेकिन ये भी ये बॉटम टू टॉप जाने के लिए यूज करते हैं। लिफ्ट भी क्या करते हैं, है ना, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाने के लिए, तो टॉप बॉटम टू टॉप जाने के लिए यूज करते हैं। सिर्फ ब्रिज ही जो है जो आप क्या करते हो, आप हॉरिजॉन्टली यूज करते हो इसका आंसर, इसलिए आंसर यस ब्रिज विल बी करेक्ट आंसर, गुड। तो ब्रिज होगा। तो इस तरह से आपको ऑड मैन आउट में ये फाइंड, जैसे दूसरा क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया कि 1, 4, 10, 16 एंड 25 इसमें से ऑड मैन आप फाइंड करो, क्या होगा। सर 10। क्यों, सर क्योंकि सबके स्क्वायर हैं बस, बट 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता। यस यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर है, ये परफेक्ट, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है,
10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, बिकॉज ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ऑड मैन हो जाएगा, आउट हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑड, आपका आंसर 10 हो जाएगा। गुड। तो इस तरीके से नंबर में भी आपको ऑड मैन देखने को मिलेगा, या वर्ड्स भी गिवन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, वो ऑड मैन आउट का पार्ट होता है। तो आप लोगों को बेसिक आइडिया लग रहा है कि क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है। अब हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, जो आपका रिस्पेक्टिव मॉड्यूल है उसको ओपन करते हैं और वहां पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये है आपका मॉड्यूल सीए का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो चलो एक दो पहले एग्जांपल कराता हूँ, फिर से एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। आपने इसमें क्या करना, जो सॉल्व एग्जांपल है आप वो भी पढ़ना, ठीक है ना, और ट्राई करना, और मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन करते कैसे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसमें सारे क्वेश्चन आप लगा के आओगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्योंकि इसमें आंसर भी दिया हुआ है, तो आप लोग घर पे बैठ के कर सकते हो, इसलिए एक दो क्वेश्चन मैं इसमें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें पूछा जाए मिसिंग लेटर क्या होगा, जो मिसिंग टर्म है वो उसमें क्या होगा सीरीज का। तो जो नंबर है वो क्या क्या है, 2, 7, 16। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 9 का है। तो अगला डिफरेंस कितने का होगा, बताओ। डिफरेंस भी इंक्रीज कर रहा है, अगर पहले में डिफरेंस 5 का है, दूसरे में इसमें +4 करा तो 9 हो गया, 9 में +4 करोगे तो कितना आएगा, 13। अगला जो डिफरेंस आएगा वो 13 का होगा, am I right? इसमें इसमें डिफरेंस 13 का है, तो 16 में आपको क्या करना है, 13 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ का जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, तो 13 ऐड करोगे तो 9 एंड 29 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ठीक है ना। ये पैटर्न है, आपको पैटर्न देखना है नंबर सीरीज में, आपको पैटर्न मिल गया देन आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5 का था, यहाँ पे 9 का है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर अगर ऐसा कुछ होता तो नेक्स्ट क्या होगा बताओ, नेक्स्ट नंबर क्या होगा आंसर यहाँ पे, सर 17। 17 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, यहाँ भी डिफरेंस 5 का है, तो ऑब्वियस अगला भी डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 5 का होना चाहिए, तो 12 + 5 17 इसमें आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने डिफरेंस को फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, यहाँ पे भी सर हर जगह डिफरेंस 5 का है, बट यहाँ पे डिफरेंस इंक्रीज कर रहा था, 5 था फिर 9, तो जो डिफरेंस भी कितना से इंक्रीज कर रहा है, 4 से इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा 13 का आएगा, इसलिए आपका आंसर 16 + 13 करके 29 आएगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड, पहला एग्जांपल हो गया, सेकेंड एग्जांपल आप देखो, 9, 29, 65, 126, 217 एंड 344। क्या पता चल रहा है यहाँ से बताओ। 9 जो है, क्योंकि यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा आप यहाँ पे वो यूज नहीं कर पा रहे, माइंड को थोड़ा यूज नहीं कर पा रहे, जो जहाँ पे आपको आंसर नहीं पता होगा फिर वहां पे आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे चलो आंसर गिवन है, तो हम लोगों ने कह दिया कि 9 को हमने लिखा 2 का क्यूब +1, 27 कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब प्लस कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या 29 सही लिखा हुआ है क्या, 3 का क्यूब +1 होगा क्या, नहीं होगा सर। क्या होगा यहाँ पे, सर 28 होता है, यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा सर इसमें। नहीं, तो अगला भी देख लो, ये यहाँ पे क्या है, 4 का क्यूब +1 है ना, यस सर, इसलिए ये सीरीज अलग होगी ना। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको मिसप्रिंटिंग है, तो यहाँ पे 28 लेना पड़ेगा, क्योंकि बुक में कई जगह मिसप्रिंट भी होता है। यहाँ पे 9, 28, 65 और 25, 126 किसका होगा, 5 का क्यूब +1। 6 का क्या होता है, 6 का क्यूब करोगे तो 216 +1, एंड 7 का क्यूब क्या होता है, 343 +1 तो 344। तो सब में क्यूब करके 1 ऐड कर रहे हैं, तो अगर आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो ना। और यहाँ पे क्या होगा, 8 का क्यूब +1 कर देंगे, आपको आंसर मिल सर जाए। इसमें नेक्स्ट नहीं पूछा है।
अच्छा इसमें पूछा है रॉन्ग टर्म। इसमें रॉन्ग टर्म पूछा है, वो 29 में तो 2 ऐड करना था ना, तो वो रॉन्ग थी। हाँ इसमें रॉन्ग जो हो जाए, इस कहने वाला ऑडमैन पूछा है कि फाइंड द ऑडमैन, है ना। रॉन्ग टर्म मतलब आपको ऑड निकालना था। यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 ऑडमैन आपका हो जाएगा। यस गुड, मेरे को लगा नेक्स्ट टर्म पूछा है, ठीक है, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं। थर्ड एग्जांपल में क्या है, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज 1 9 25 49 81। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या होगा। 9 का स्क्वायर होगा सर नेक्स्ट, 9, आई थिंक ये तो 1 का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। क्या स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। 5 का, 5, 7, ये 7 का, फिर 9 का है, 121 11 का है, तो अगला किसका स्क्वायर होगा, 13। 13 का, यस। 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। अब पैटर्न पता चल रहा है कैसे हो रहा है क्वेश्चन। यस सर। ओके, और अभी नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग अभी आपको बताया था। सो आप ये सब थोड़ा ट्राई, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है आई थिंक, एग्जांपल 5th में थोड़ा है ना, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है, इसलिए क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना, थोड़ा गलत लग रहा है मुझे। कोडिंग डिकोडिंग का ऐसे बाकी जो भी लेटर कोडिंग है, इसको ऐसे कोड करता है, +1 हो रहा है या -1 हो रहा है, वो सब आपको पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चन एक बार करना आप खुद से। मैं ना क्या करता हूँ, अभी आपको सीधा ऑड मैन, देखो यहाँ पे ऑड मैन है, जनवरी मई जुलाई या नवंबर में कौन सा ऑड है, कैसे पता चलेगा बताओ, कैसे पता चलेगा, ऑड कैसे निकालोगे इसमें। इसमें मंथ में कितने वो आते हैं सर, डेज, उससे ये निकाल लेंगे। तो अगर जनवरी में कितने डेज आते हैं, 31, 31, मई में 31, 31, जुलाई में 31, 31, नवंबर में 30। 30, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, और आंसर भी ये हो जाएगा, ठीक है ना। तरीके से आप कर सकते हो, एंड ये सब आप, क्योंकि आंसर भी तो आप लोग कर सकते हो। सीधा मैं एक्सरसाइज पे आता हूँ, ठीक है। अब रैंडम क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, कितने क्वेश्चन है पहले वो देख लेते हैं, और उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सारे आप करके आना। देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इट इज 50 60, हाँ 61 क्वेश्चन है। सो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन बीच बीच से सब कराता हूँ, और आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन करते कैसे हैं, और जो डाउट आएगा मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर पढ़ाऊंगा आगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या होगा, आप लोग बताओ क्या होगा। मिला, पैटर्न मिला। सर नेक्स्ट में 25 का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट में 25 का डिफरेंस होगा, तो 25 ऐड करोगे कितना आएगा, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का है, यहाँ पे 10 का है, 10 का, यहाँ पे 15 15 और 20। 20 का, जैसे 25 को। 25 का डिफरेंस होगा इसलिए। यस यस, ये ट्रिक है, गुड। इसमें डिफरेंस आपने चेक करा, और डिफरेंस क्या है 25 का, जब आप ऐड कर दोगे कितना होगा, 11 1 एंड 2 81 आएगा। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। यस, इसमें डिफरेंस चेक करना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सर पहले 90 का डिफरेंस है, फिर 100 का, फिर 110, नेक्स्ट में होगा 120। यस, ये तो आसान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 430, है ना, क्योंकि इसमें डिफरेंस 420 का हो जाएगा, तो यस सही है, डिफरेंस ये सब हो रहा है। चलो आगे देखते हैं, मतलब 1 to 10 में 2 क्वेश्चन उधर से करा दिए। चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। सर पहले 8 का डिफरेंस है, फिर 10 का, फिर उसके बाद 12 का, फिर 14 का, तो अब डिफरेंस कितने का आएगा, 16। 16 का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये अब कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ पे आ जाएगा 70, इसके 54 में 16 ऐड कर दोगे, ठीक है ना। कीर्ति समझ में आया, आपको समझ में आया, कीर्ति बताओ। ओके, आप भी जवाब देना, अगर नहीं समझ में आया तो
पूछना मुझसे, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि फिर समझ में भी ना आए, पता चले कि आपका भी टाइम वेस्ट हो जाए, बैठे रहो कुछ समझ में ना आए, ठीक है ना? तो आप ही के लिए बता रहा हूँ कि अगर किसी को भी अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, 10 कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा? क्या निकाल रहे हो? डिफरेंस निकाल रहे हो? नो नो सर, नहीं इसमें सर, डिफरेंस पहले आएगा। 4 5 6 7 अब 8 यस वाला यस, आएगा। फिर सेकंड 8 8 फिक्स है सर, वो 8 ही आएगा। हाँ, फिर 3 4 4 5 3 4 4 5 2 0 8। सर ये लास्ट के दो कॉम्बिनेशन। इसमें क्या पूछा है? नेक्स्ट पूछा है ना इस क्वेश्चन में? इसमें पूछ रहा है, अच्छा सिर्फ नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है आपसे, ओके। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? डिफरेंस सर इतना तो पता है, स्टार्टिंग में 8 8 आएगा। कितना हाँ, आएगा? दो दो तो 8 8 आएंगे सर। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस अगर आप देख रहे हो 48 32 58 40 68 78, तो 48 है, 58 है, 68 है, 78, तो आपने कहा सर नेक्स्ट तो 88 होगा, ये ट्रू है। 32 है, 40 है, फिर 48 है, 56 है, तो बताओ कितने? 8 का डिफरेंस है, यस सर 8 का है। सर 8 8 का डिफरेंस है। तो अब कितना आएगा? 64 यस आंसर हो जाएगा 8864, ठीक है ना? उसके बाद अब 10 से 20 में कुछ देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन रैंडम, चलो रैंडमली हमें क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 ये कैसे होगा? इसका आंसर सर बताओ। पहले 3 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद 6 का है, फिर उसके बाद 12 का है, मतलब उसका डबल होता जा रहा है। अगला डिफरेंस कितने का होगा? सर 24। 24 का, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 46। 46 इसका आंसर हो जाएगा, यस गुड। सिंपल है ना, इसमें डिफरेंस ही हो रहा है, इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा। सर इसकी भी प्रैक्टिस करनी है क्या घर से? सॉरी, क्या क्या? सर इसकी भी प्रैक्टिस करनी है क्या घर से? हाँ, एक्सरसाइज ये जो है ना आपको इसी की करनी है, मैं यही डिस्कस करूंगा, मॉड्यूल डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? मैं ये जो मॉड्यूल है ना, ये आपके पास अवेलेबल नहीं है क्या? है सर। है ना? आप क्या करोगे, अगर नहीं है तो आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना? यस ओके सर। सर। आईसीआई की वेबसाइट पे जाके वहां पे स्टडी मटेरियल में जाओगे ना, तो वहां पे सिर्फ टाइप करना है स्टडी मटेरियल ऑफ सीए फाउंडेशन। वहां पे जैसे आप टाइप करोगे तो आपको जाओगे तो वहां पे आपको स्टडी मटेरियल का ऑप्शन, उसमें लेटेस्ट 2020 या 21 करके ऐसे दिया हुआ है, तो आप लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लेना रीजनिंग में जा करके, और उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो आप इस चैप्टर को डाउनलोड कर लेना, ठीक है? और उसके बाद आप सॉल्व उसके हिसाब से कर लेना। ओके सर। इसमें उसके बाद है अच्छा 20 सेकेंड का आंसर बताओ। 20 सेकेंड सर 48। कितना होगा? 48। 48 होगा, क्यों होगा बताओ? सर 48 का डबल होगा 96, फिर 24 का डबल ऐसे कर रखा है इन्होंने। हाँ, मतलब फिर पहले छोड़ क्या दिया। हो रहा है, हाफ हो रहा है, फिर यहाँ पे देखो मतलब, हाँ बताओ क्या पैटर्न चल रहा है, कौन बताएगा, बता दो। पहले तो यहाँ पे हाफ हो गया, फिर सर फिर डबल हो गया। डबल कहाँ हो रहा है, फिर तो 4 टाइम्स। 48 का डबल हुआ ना सर? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, जैसे 48 के बाद क्या है, 24 है, तो आपने आंसर 48 क्यों बोला, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर स्टार्टिंग में ना उससे बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ है, नहीं वही तो कुछ जानना है कि क्या है। रीजनिंग में आंसर तो निकाले ठीक, लेकिन आप लॉजिक बता दो कि सर ये हो जाएगा, देन मैं कह दूंगा हाँ आपको पता है। सर जो स्टार्टिंग के 3 नंबर है ना, हम्म, सर हाँ। पता नहीं। ओके, एनीबॉडी? कीर्ति कोई आइडिया बताओ, आप बताओ। सर ओके 48
48 इसका आंसर 48 हो। अगर आप यहाँ पे थोड़ा देखो, मैं इसको 2 सीरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला सीरीज अगर आप ध्यान से देखो, 48 का डबल कितना होता है 96, एंड 96 का डबल कितना होता है 192 होता है। देखो इसका डबल, तो यहाँ पे जो होगा 24, फिर सेकेंड पोजीशन का यहाँ पे जो आएगा फिर ये होगा, अल्टरनेट चल रहा है, तो 24 का डबल क्या होगा 48 हो जाएगा। क्लियर है आपको? इसलिए आंसर क्या होगा 48 हो जाएगा। एक लॉजिक ये है, अगर आपका कोई और अपना लॉजिक है तो उससे भी आपको आंसर वही आएगा 48 ही आएगा। सर आंसर पता चल रहा है बट एक्सप्लेन नहीं हो रहा। आप समझ में आया कैसे होगा? हाँ जी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर कोई भी रैंडम सिलेक्ट कर लो। 30th क्वेश्चन देखो, 30th क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 30th क्वेश्चन ये 5 2 7 9 16 and 25 and 41 उसके बाद क्या होगा, कैसे करोगे बताओ? सर 66 सर, ये ऐड होते जा रहे हैं आपस एक साथ। अच्छा, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब 5 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 7 आएगा, 7 और 2 को ऐड करोगे तो 9 आएगा, और 7 और 9 को ऐड करोगे 16 आएगा, 16 और 9 को ऐड करोगे 25 आएगा, 25 और 16 को ऐड करोगे 41 आएगा, और 41 और 25 को ऐड करोगे कितना आएगा 66 आ जाएगा। वेरी गुड, हाँ अब पता चल रहा है, सबको समझ में आया? ठीक है ना? तो इसमें प्रीवियस 2 नंबर्स का एडिशन हो रहा है। अब यहाँ से देखो कोडिंग क्वेश्चन आ गया, कोडिंग, इसकी कोडिंग ऐसे हो रही है, उसकी कोडिंग वैसे हो रही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 बताओ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ? सर ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है जो बताओ? एफ का नंबर और ए का नंबर और टी के नंबर पे आता है ना जो, वो हाँ, प्लस करके 27 है। ओके गुड। ऐसे ही जैसे एफ है ना, वो जितने भी नंबर पे आता है ए प्लस आई प्लस टी प्लस एच, जो होगा वही इसका आंसर होगा। यस यस, इसका मतलब ये है कि एफ का पोजीशन क्या होगा, जैसे ए का पोजीशन अगर 1 है तो एफ का पोजीशन क्या होगा 6, इसका 1 और टी का 20, जब तीनों को ऐड करोगे कितना आएगा 27 आ जाएगा। सो फेथ का आंसर बताओ क्या होगा? एफ का होगा 6 प्लस ए का 1, आई का क्या होगा एफ जी एच आई, आई का होगा 9, टी का होगा 20 और एफ जी एच, एच का होगा 8। सबको ऐड करोगे कितना आएगा 7 and 9 16 and 8 44। ये आंसर हो जाएगा 44 इज द आंसर। रंजना अभी आपने ज्वाइन करा है? यस सर। अभी आप यहाँ से वापस गए हो ना? यस। ओके ओके ठीक है। जो आपका लेक्चर छूट गया है ना, आप इसका वीडियो देख लेना मैन से लेकर के, ठीक है ना? ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चलो 40th क्वेश्चन करते हैं। 40th क्वेश्चन में क्या है, MEKLF की कोडिंग ये है, इसकी कोडिंग ये, तो आसान है। बताओ IHJED की कोडिंग क्या होगी? बताओ बताओ, पता चल रहा है यहाँ से? कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा? सर एम का नंबर 9 हो गया, ये तो पता है। हाँ 9 यस यस। देखो यहाँ पे हमें आई के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ पता है क्या? नहीं पता है। और ये सेकेंड पोजीशन यहाँ पे किसको इन्होंने कर दिया है, सेकेंड पोजीशन के को। लेकिन एक बात तो आपको पता है, ई का पोजीशन आपको पता है, ई का पोजीशन क्या है यहाँ पे 1। 1। तो इसका मतलब जो फोर्थ पोजीशन पे होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो या तो आंसर इसमें से होगा या आंसर 5461। 5461 क्यों है बताओ? सर जो आई की पोजीशन, इसमें ना हर पोजीशन जो भी वर्ड की पोजीशन है उसमें से माइनस कर रखा है 4, तो आई में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा।
आई में से अगर 8 क्या में से 4 माइनस करें, आई की जो वैल्यू होती है 9, उसमें से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। एच में से 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे 54610 बनाया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ 4 पे माइनस कर देंगे, जो भी उसकी नंबरिंग है उसमें से 4 माइनस। अच्छा, जिसकी जो भी नंबरिंग है ये कोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब m का पोजीशन क्या होता है बताओ, m का पोजीशन क्या होता है? तो 13। यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, e को इन्होंने 1 कहा है, तो स्टार्टिंग जो अल्फाबेट होगा आपको कहाँ से होगा? e को 1 लेना है, e 1 हो जाएगा तो f क्या होगा 2, g क्या होगा 3, h क्या होगा 4, i क्या होगा 5। बताओ ऐसे अगर यहाँ पे आपको क्लियर गिवन है कि e is 1, तो e के आगे क्या होगा? f क्या होगा 2, j क्या हो जाएगा 6, k क्या हो जाएगा 7 एंड Yes, f sir. 8। तो अब इसी ऑर्डर में आपको देखना है। तो देखो आपको l यहाँ पे 8 है ना, तो फिट बैठ रहा है, तो आपको i पूछा जा रहा है, तो i की कोडिंग यहाँ से क्या हो जाएगी 5, तो i हो गया 5। h किस पोजीशन पे है बता दो, h का क्या है 4th पोजीशन पे, तो 4। उसके बाद क्या है j कहाँ पे है आपको यहाँ 6 पोजीशन पे, तो 6। और e की कोडिंग क्या है यहाँ पे 1, और d की कोडिंग क्या है, d इससे पहले आएगा तो क्या हो जाएगा 0, इसीलिए यहाँ पे 0 हो रहा है। तो आपने जो बताया कि सर यहाँ पे m की पोजीशन अगर 13 है, यहाँ से -4 कर दिया, यस ये भी करेक्ट है, वन ऑफ द वे वो भी सही है। ABCD वो 4 वर्ड हटा दिए ना, तो 4 माइनस करेंगे, बात वही हो जाएगी। हाँ, बात वही हो जाएगी, यस। और दूसरा मेथड ये है कि अगर आपको यहाँ पे ये गिवन है कि e का जो पोजीशन 1 है और f का पोजीशन यहाँ पे 2 गिवन है, इसका मतलब क्या है कि g3 होगा, h4 होगा, i5 होगा, j6 होगा, k7 होगा, l क्या होगा 8 पोजीशन पे होगा, और यहाँ से आपको यहाँ पे कॉमन पार्ट आप निकाल लोगे। सबको क्लियर है? यस सर। ओके। Yes, sir. उसके बाद नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग, यहाँ पे वही सब है। चलो ये तो आसान है, ये भी आसान है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51 बताना क्या होगा? 51 2 5 ये है आपसे क्या पूछा जा रहा है? एंड, आपसे एंड पूछा जा रहा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? आर, और यहाँ कॉमन क्या है? तो 6 है सर कॉमन। 6 हो जाएगा आर, 6 तो हो गया आर, और एंड यहाँ एंड सिर्फ इसी में है। अच्छा, और कहीं कुछ कॉमन? गुड यहाँ पे है फर्स्ट, गुड फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है। तो गुड का क्या हो जाएगा बताओ? 5 होगा सर। 5 हो जाएगा, तो 5 का आ गया गुड, तो आपको गुड का मिल गया। एंड के लिए आपको बैड का भी निकालना पड़ेगा, तो सेकेंड में और थर्ड में क्या कॉमन है? 3 है सर, 3 हो जाएगा बैड का, तो बचा क्या? 8। क्या बच गया? 8। बच गया, क्योंकि यहाँ पे गुड एंड बैड है, तो गुड का आपको पता है कि गुड का है 5, बैड का आपने देख लिया 3 है, तो बचा क्या 8, तो इसका मतलब 8 क्या हो जाएगा? एंड की कोडिंग हो जाएगी। आई होप सबको क्लियर हो रहा है, सबको है ना? यस सर। सो इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं आप लगाओगे, और यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन है 61। बताओ सबसे लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें क्या हो रहा है? सर पहले 1 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है। इसमें आपको ऑड मैन, शायद इसमें शायद ऑड मैन फाइंड आउट करना है क्या, देख लेता हूँ। यस, ऑड मैन आपको बताना है इसमें से। ऑड मैन क्या है? ऑड मैन कहने का मतलब जो डिफरेंट है बाकियों से, वो बताना है आपको। तो क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, यस। हाँ बताओ। यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, यहाँ पे -5, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? -7। 43 में -7 करोगे कितना आएगा? सर यही गलत है, 34। 34 ही गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ आना चाहिए -7 करने में 36 आना चाहिए, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? 34 यहाँ पे क्या है? गलत है, रॉन्ग है। सो यहाँ से आंसर मिल गया बी। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आप लगाओगे, ऑड मैन आउट भी है,
या नंबर सीरीज है या कोडिंग डिकोडिंग है, जो भी क्वेश्चन है आप क्या करोगे लगाओगे, पहले मैं ये डिस्कस करूंगा और आप लोग सीरियसली लगाना है इसको, ठीक है ना? फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? यस सर, ठीक है, आज के लिए इतना ही एंड यस थैंक सर, यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।